अफ्रीका में गर्मियों का मौसम संघर्ष का समय है। तब कमजोर और ताकतवर के बीच का फर्क साफ हो जाता है। कई जीवों के लिए ये बोझ का समय है। किनारों से दूर समुद्र में धूप नई जान फूंकती है। इसी मौसम में आते हैं कुछ विशाल मेहमान और समंदर से कुछ भूले बिसरे मुसाफिर। लेकिन बाकी जीवों के लिए गर्मियां उनकी जिंदा रहने की जिद का इम्तिहान लेती हैं, उनकी काबिलियत परखती हैं, उन्हें खाने पीने को मोहताज बनाती हैं। नई नई चुनौतियों के साथ गर्मियां अफ्रीका में रहने वालों के लिए नए नए मौके भी लाती है। साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर रात होते ही एक मेहमान आया है। एक लॉगरहेड टर्टल 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके इस रेतीले किनारे तक पहुंची है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और इसके शरीर में मौजूद एक जैविक कंपास की मदद से ये उस जगह लौट आई है जहां ये पैदा हुई थी। ये अब खुद अंडे देने को है, जिसके लिए ये गड्ढा खोदना शुरू करती है। अपने बड़े बड़े पिछले पैरों से ये रेत हटाती है। ये बिल्कुल सही समय पर यहां पहुंची है। ये दिसंबर का महीना है, जब सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियों की शुरुआत होती है। अगले 2 महीनों तक यहाँ का तापमान इसके अंडों का भविष्य तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। रेत हटाने के बाद ये अपने पिछले पैरों को गड्ढे में अंदर तक ले जाती है और एक कुआं सा बना देती है। यही इसका घोंसला है। अगले 3 घंटों तक ये करीब 100 अंडे देगी। जिस किनारे पर ये अंडे देने आई है, ये कोई मामूली समुद्र तट नहीं है। यहाँ की रेत में भरपूर मात्रा में टाइटेनियम ऑयल है। टाइटेनियम सूरज की गर्मी को सोखता है, जिससे ये गड्ढा इसके अंडों के लिए एक शानदार इंक्यूबेटर बन जाता है। सूरज से मिलने वाली गर्मी से तय होगा कि अंडे में से नर निकलेगा या मादा, और हर अंडे को कितनी गर्मी मिलेगी ये इस पर निर्भर करता है कि उसे कितनी गहराई में दबाया गया है। जो अंडे गड्ढे के बिल्कुल नीचे दिए जाएंगे वो कम तापमान पर रहेंगे और उनमें से नर निकलेंगे, और जो अंडे सतह के नजदीक होंगे, ज्यादा तापमान की वजह से उनमें से मादाएं निकलेंगी। लेकिन ये एक बहुत नाजुक तालमेल है। अगर घोंसले का तापमान जरूरत से ज्यादा हुआ तो इसके बच्चे आकार में छोटे और कमजोर होंगे, जिससे उनके बचने के आसार कम हो जाएंगे। ये मौसम के बिल्कुल शुरू में आई है, ताकि गर्मी पड़ने से पहले ही बच्चे निकल आएं। अपने शरीर की बची खुची ताकत झोंक कर ये अपने घोंसले को ढक देती है। ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। इसका काम यहाँ खत्म हुआ। अब इसके बच्चों का भविष्य सूरज के हाथों में है। थकी हारी मादा लॉगरहेड टर्टल समुंदर में दोबारा लौट जाती है, लेकिन 4 साल बाद वो इसी किनारे पर अंडे देने के लिए वापस लौट आएगी। दुनिया भर में तापमान और दिन की लंबाई ही मौसम तय करते हैं।
गर्मियों के दिनों में पृथ्वी का एक्सिस सूरज की तरफ झुक जाता है, जिससे एक हेमिस्फेयर को ढेर सारी रोशनी और गर्मी मिलती है, जबकि दूसरे हेमिस्फेयर को ठंड और अंधेरा। मौसमों के इस बदलाव का सभी जानवरों के खाने पीने पर असर पड़ता है। कुछ जीवों के लिए गर्मियां भरपूर खाने का मौसम है। दिसंबर में तंजानिया के किनारों से कुछ दूर हिंद महासागर में तापमान बढ़ रहा है। समुद्र के इन गर्म हिस्सों में पृथ्वी के कुछ सबसे शानदार कोरल रीफ पाए जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच यहाँ कुछ ट्रॉपिकल आइलैंड्स और चैनल हैं। गहराइयों से एक विशाल जीव सामने आया है। यह है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री मछली, एक व्हेल शार्क। ये उन कुछ चुनिंदा जगहों में से है जहां व्हेल शार्क्स अपनी खुराक के लिए पानी की सतह तक आती हैं। ये 10 मीटर लंबी है और इसके साथ है एक छोटा व्हेल शार्क जो अपने लिए माइक्रोस्कोपिक खाना ढूंढ रहा है।